नमस्कार। वट पूर्णिमा यानी वट सावित्री की आपको शुभकामनाएं। स्कंद एवं भविष्य पुराण के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किया जाता है। जो महिलाएं इसका व्रत करती है उसका सुहाग अमर हो जाता है। इसलिए वट सावित्री व्रत में प्राचीन समय से बरगद की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बरगद के वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। इसकी पूजा करने से पति को दीर्घायु होने के साथ उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेने वाली देवी सावित्री भारतीय संस्कृति में संकल्प और साहस का प्रतीक है। यमराज के सामने खड़े होने का साहस करने वाली देवी सावित्री पौराणिक कथा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। सावित्री के दृढ़ संकल्प का ही उत्सव वट सावित्री व्रत है। इस दिन प्रातःकाल घर की सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर सुहागिन महिला नए वस्त्र तथा लाल या पीली रंग की साड़ी पहनती है और 16 श्रृंगार करती है। इसके बाद पवित्र जल का पूरे घर में छिड़काव करती है। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना गया है। सुहागिन महिलाएं सिंदूर को वट वृक्ष में लगाती है। उसके बाद उसी सिंदूर से महिलाएं अपनी मांग भरकर अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती है। वट पूर्णिमा के दिन जिन सामग्री की आवश्यकता है वो इस प्रकार की है: अगरबत्ती या धूप बत्ती, लाल और पीले रंग का कलावा, 5 प्रकार के फल, बरगद का फल, चढ़ावे के लिए पकवान, अक्षत, हल्दी, 16 श्रृंगार, जल से भरा कलश, पूजा के लिए साफ सिंदूर, कच्चा सूत, लाल रंग का वस्त्र पूजा में बिछाने के लिए आदि शामिल करना चाहिए। वट सावित्री वृक्ष पूजा के लिए बरगद का वृक्ष बहुत ही जरूरी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट वृक्ष ने अपनी जटाओं से सावित्री के पति सत्यवान के मृत शरीर को घेर रखा था, ताकि जंगली जानवरें उनकी शरीर को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। इसलिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सावित्री ने वट वृक्ष में कच्चा सूत बांधकर अपने पति के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना की थी। इसलिए व्रत में कच्चा सूत आवश्यक है। चलो अभी हम देखते हैं वट पूर्णिमा त्योहार कैसे मनाया जाता है। सबसे पहले वट वृक्ष के नीचे जाकर वहां पर सफाई कर सभी सामग्री रख ले। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री तथा सत्यवान की स्थापना करें। इसके बाद ब्रह्मा तथा सावित्री का पूजन करें। अब सावित्री और सत्यवान की पूजा करते हुए बरगद की जड़ में पानी दे। पूजा में जल से वट वृक्ष को सींचकर तन के चारों ओर कच्चा सूत लपेटकर 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काला चना लेकर व्रत की कथा सुने। पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के राजा अश्वपति को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक वर्षों तक तप किए, जिसे प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने पुत्री का वरदान दिया। तप के प्रभाव से जो पुत्री उत्पन्न हुई उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री सभी गुणों से संपन्न कन्या थी, जिसके लिए योग्य वर न मिलने के कारण राजा अश्वपति काफी दुखी रहने लगे। एक बार उन्होंने स्वयं पुत्री को वर तलाशने भेजा। इस खोज में सावित्री एक वन में जा पहुंची, जहां उसकी भेंट साल्व देश के राजा धुमेसेन से हुई। धुमेसेन उसी तपोवन में रहते थे।
क्योंकि उनका राज्य किसी क्रूर राजा ने छीन लिया था। सावित्री ने उनके पुत्र सत्यवान को देखकर उन्हें पति के रूप में वर करने का निर्णय लिया। उधर यह बात जब नारद मुनि को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति के पास पहुंचे और कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में भारी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा अवश्य है, लेकिन अल्पायु है। 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति अति विचलित हो गए। उन्होंने पुत्री को समझाया, लेकिन सावित्री ने यह कहते हुए पिता को इनकार कर दिया कि आर्या कन्याएं जीवन में एक ही बार पति का वरण करती है। मैं सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। इसके बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। उधर धीरे धीरे 1 वर्ष बीतने लगा और सावित्री को चिंता सताने लगी कि पति की मृत्यु का समय निकट आ रहा है, तो उसने 3 दिन पूर्व ही व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। नारद जी के कहे अनुसार वह दिन आ गया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपनी समय पर लकड़ी काटने के लिए चला गया, तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से अपने पति के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ा तो उसके सिर में भयानक पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल होकर वृक्ष से नीचे उतर आया। सावित्री को समझ में आ गया कि अब वक्त नहीं बचा है। उसने अपनी गोद में पति का सिर रखकर लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पहले तो यमराज ने उसे दैवीय विधान समझाया, लेकिन फिर भी उसकी पति निष्ठा देखकर उन्होंने वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी तथा नेत्र ज्योति विहीन है, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, धर्मराज, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। वह सुनकर उन्होंने फिर से उसे 1 वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छीना गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर सके। धर्मराज ने उसे तथास्तु कहकर लौट जाने को कहा, किंतु वह फिर भी नहीं मानी। यमराज सावित्री की मशा जान गए और बोले कि अब पति के प्राणों के अलावा जो भी मांगना है मांग लो। इस बार सावित्री ने अपने को सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर यमराज पुनः आगे बढ़ने लगे, तो सावित्री ने कहा कि आपने मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान तो दे दिया, लेकिन बिना पति के मैं किस प्रकार माँ बन सकती हूँ। सावित्री की बात से धर्मराज स्वयं धर्म संकट में फंस गए और उन्होंने सावित्री से देर तक तर्क करने के बाद सत्यवान के प्राण को अपने पास से मुक्त कर दिया। इस प्रकार सत्यवान और सावित्री कई वर्षों तक सुखी दाम्पत्य जीवन का भोग करते रहे। भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास या सास के समान किसी सुहागिन महिला को देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण करना ना भूले। पूजा संपन्न होने के बाद ही सुहागिन महिला जल ग्रहण कर सकती है। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं दान करें।